नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। वो देश जहां की करीब 31% से ज्यादा आबादी युवा है। आंकड़ों में गिनाने की कोशिश करें तो करीब 37%, जो 37 करोड़ जो जनता है वो युवा है। 31% और 37 करोड़, एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ युवा आबादी से आता है। वो युवा जो रोजगार मांगता है, वो युवा जो काम मांगता है। मगर अफसोस, रोजगार मिलने की बजाय कई ऐसे सरकारी पद हैं जो इस वक्त खाली पड़े हैं, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। विभागों में पद खाली और बेरोजगार सड़कों पर। काम करता हुआ युवा देश की तरक्की में हाथ बटाता है, देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और बेरोजगार युवा देश पर बोझ। ऐसे में युवा को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो देश की तरक्की में हाथ बटाना तो दूर, हम सबके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में वो युवा जो रोजगार मांग रहा है, वो रोजगार जो उसका हक है, शासन कितनी उस युवा के लिए रोजगार की उपलब्धता करवा पा रहा है? क्यों आखिर कितने ऐसे सरकारी विभाग जिसमें पद रिक्त पड़े हैं, किसी में 1000 से ज्यादा कि किसी में 500 से ज्यादा, इन खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां आखिर कब होंगी और क्यों इस पूरे प्रोसेस में इतना ज्यादा डिले होता है? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर आइए उससे पहले आप सभी को अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल है कि सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरा भारत इसकी चपेट में है। पिछले साल यानी 2019 में बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी, और इस साल तो कोरोना ने हर सेक्टर की कमर तोड़ दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 6 महीने में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं भर्ती आयोग ने बताया कि कई विभाग नई भर्ती प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत भड़ अपनी चर्चा की शुरुआत बेरोजगारी की समस्या, किस तरह से पद रिक्त खाली पड़े हुए हैं, कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पे जो पद हैं वो खाली हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपक सिंह जी जुड़े हुए हैं। दीपक प्रतियोगी छात्र हैं और साथ ही छात्रों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक के जरिए समझ पाएंगे हम कि किस तरह बेरोजगारी की ये समस्या काफी ज्यादा है। आखिर छात्र वो पढ़ाई लिखाई करें, किस तरह से फॉर्म भरें, किस तरह से उनके सामने जो रिक्त पद है उनको भरने की, वहां पर नियुक्ति होने की पूरी प्रोसेस पता चले, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ वंशराज दुबे जी जुड़ गए हैं। आप अध्यक्ष हैं, आप छात्र विंग के। वंशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ भाजपा की तरफ से धनंजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। तो शुरुआत दीपक जी मैं आपके साथ करती हूं। थोड़ी सी समस्या पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि युवा जो पढ़ा लिखा है, जो रोजगार की अब तलाश में है, उसके सामने कितनी ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनमें 1000 से ज्यादा पद खाली हैं। कई ऐसे सरकारी विभाग हैं वहां 500, 200, 600 से ज्यादा पद खाली हैं। इनकी कुल गिनतियां करें तो लाख में पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो युवा है वो बेरोजगार है, फॉर्म भर भर के थक चुका है, एग्जाम दे दे करके परेशान है, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या क्या समस्याएं आती हैं छात्र के सामने? वो छात्र जो सरकारी एग्जाम क्लियर करने के लिहाज से प्रतियोगिता परीक्षा देता है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। देश का जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, उसने हमें अपनी बात रखने का अपने चैनल पे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 2-3 बड़े विभाग हैं जिससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस भर्ती जो होती है, उसके लिए एक अलग विभाग है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड।
जिसका काम ही यही है कि वो पुलिस की भर्ती करे और देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सुधार है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत एक दशक में मात्र उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती है जो कंप्लीट हो पाई है, और वो भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में कंप्लीट हुई थी। 2016 में दरोगा के पद जो निकले थे वो पद आज भी कोर्ट के सामने हैं। अभी तक 2016 से एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा से नहीं निकली है, और ये आलम तब है जब 2017 में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने एक हल्फनामा दिया था और ये कहा था लॉ एंड ऑर्डर के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा था कि हम हर साल 3200 पदों को भरने का काम करेंगे। आपको जान के आप लोगों को हम बता दें कि प्रदेश में एक थाने का भार साधक अधिकारी ही एफआईआर लिखने का कार्य करता है। अगर देश में अगर दरोगा भर्ती नहीं होगी तो उसका असर हम बेरोजगार पे तो पड़ ही रहा है। हम दो तरह से मारे जा रहे हैं, एक हम देश की सेवा करना चाहते हैं और ये पद ही नहीं भरना चाहते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वहां पे हल्फनामा देने के बाद भी ये नहीं भरना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा विभाग है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो विभाग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उसमें तो हम बता दें आपको कुल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद कुल पद 86 है, जिसमें 56 पद खाली पड़े हैं। 86 में से 56 खाली पड़े हैं। 86 पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खुद के हैं, जिसमें क्लरिकल है, जिसमें परीक्षा कंट्रोलर है, बड़े बड़े विभाग। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विगत जब से ये आयोग का मतलब जब से ये गवर्नमेंट जब से ये आयोग बना था उसमें 2018 में सीबी पालीवाल जी ने अध्यक्षता ग्रहण की है। 38,000 के आसपास हजारों में संख्या पद खाली है, जिसकी लगातार सूचना हमको पेपर के माध्यम से और जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पेपर में आए दिन आती है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये आया था कि इतने पद खाली हैं, शासन से अनुमति मिलते ही भरा जाएगा, लेकिन उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये 2019 में जब दूसरे हमारे आए थे प्रवीर कुमार जी जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद से एक भी अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं आया है। जितनी भी भर्तियां हैं किसी का रिजल्ट पेंडिंग है। जब 2018 में जो पहली भर्ती है युवा कल्याण अधिकारी, उसका आज फिजिकल हो रहा है, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में अभी कोई वो नहीं है। एक भी भर्ती यूपी SSS ने अपने शासनकाल में इस साल नहीं किया है। जी बिल्कुल, जो युवा है उसका जो वक्त है, उसकी जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आपने जो दीपक जी है उनका भी पूरा जो बात उन्होंने रखी उसको सुना होगा, और जो आंकड़े मेरे सामने हैं वो भी मैं आपको गिना देती हूँ। परिवार कल्याण विभाग 1000 से ज्यादा पद उसमें खाली हैं। ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, ये सब ऐसे विभाग हैं जिनमें 1000 से ऊपर पद खाली हैं, और सारे विभागों को हम गिन लें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। कितने ऐसे सरकारी विभाग जहां पर पद खाली हैं। एक तरफ सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि उन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, पुलिस जनता की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, 2-2, 3-3 लोगों का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ युवा भी बेरोजगार है। आखिर ये जो बीच की भर्तियों की प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी पूरी क्यों नहीं की जा रही, क्यों लटकती है वो प्रक्रिया? सरकार जो है लगातार जो भी अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुला के उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी भी वैकेंसियां खाली हो उसको आप तुरंत नियुक्त करिए, और किया भी जा रहा है। जैसा कि अभी मुझे लगता है कि 5 लाख से ऊपर के युवाओं को रोजगार भी मतलब उनको दिया गया है। बाकी देखिए, हमारी सरकार युवाओं के लिए हर विभाग में हर तरह की योजनाएं लाई है, चाहे जो भी हो। जो देखिए, हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास और विश्वास के साथ सभी वर्गों के लिए, जो भी युवा है सभी युवाओं के लिए, जो युवा जॉब करना चाहता है उनके लिए नौकरी की भी सिस्टम चल रहा है। बाकी जो लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बिजनेस भी करने के लिए, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको। धनंजय जी, स्थिति इतनी बुरी है, सरकार तब सोचती है जब बेरोजगार बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन्म दिवस की तारीख है उसे भी बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। हमारी सरकार लगातार
मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो भी, चाहे केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हो, मगर देखिए केंद्र सरकार की भी जितनी योजनाएं हैं सब लोगों तक पहुंच रही हैं। जो भी युवा है, कोई, मुझे देखिए हमारे जो दीपक जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बेस से कह रहे हैं। देखिए जो प्रशासन और जो अधिकारी जो भर्तियां हैं उसका काम सरकार कर रही है, मगर अगर ये युवा बेरोजगार, तो देखिए मेरा जी धनंजय जी, ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो आंकड़े खुद सरकार की तरफ से ही जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री खुद इस बात को मानते हैं कि पिछले 3 सालों में यूपी में बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 2 गुना हो चुका है। बताना चाहता हूं कि सरकार लगातार सभी वर्गों को, देखिए हमारी सरकार सभी वर्गों को देखते हुए जो भी युवा बेरोजगार है सबको रोजगार के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं सरकार प्रदान कर रही है। चाहे केंद्र सरकार ले लीजिए, चाहे यूपी सरकार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार में भी जो लोग, यहाँ तक कि हमारी सरकार पहले क्या था कि लोग जो है रेडी पट्टी वालों तक के लिए भी हम बिजनेस के लिए उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको हम सारे अधिकार दे रहे। देखिए मुझे लगता है कि देखिए दीपक जी जो कह रहे, जो अधिकारी भर्तियां हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बोल चुके हैं, मगर लगातार युवाओं को अभी लगातार हमको लगता है 5 से 10 लाख युवाओं को रोजगार भी, मतलब अभी नौकरियां दी गई। शिक्षक में देख लीजिए 31,000 भर्तियां हुई, अभी भी जो भर्तियां बची है उसके लिए भी बता दूं वो जो शिक्षक की भर्तियां हैं वो लगभग 69,000 जो भर्तियां थी उनमें से भी 31 यानी कि 31,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, अभी भी उनमें आधी लटकी हुई हैं। पेपर कल ही सरकार ने कहा कि इसे मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा कर लूंगा। जो हमारी बची हुई है, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो भी आया है, तुरंत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी तुरंत कहा कि तुरंत ऑनलाइन फार्म भर के इसकी प्रक्रिया पूरी करिए। देखिए हमारी सरकार जो है लगातार हर वर्गों को देखते हुए काम कर रही है। और मुझे नहीं, आपको लगता है धनंजय जी जो भर्तियां 2-2 साल से लटकी हुई हैं, 2 साल पहले जिनके फॉर्म आए थे, एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम हो गया रिटर्न तो इंटरव्यू की डेट नहीं आई, और इंटरव्यू हो गया तो वो भर्तियां निरस्त कर दी गई, वो सब अब 1 महीने में निपट जाएंगी। जो क्या होता है सरकारी इसकी बात जानकारी दे सकती है, मगर देखिए हम भाजपा के प्रवक्ता के नाते हम ही बता सकते हैं कि देखिए लगातार जो भी सिस्टम, अगर कुछ टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो सरकार अपना तय करती है। मगर जी ठीक है, सरकार लगातार प्रयासरत है। वंशराज जी आपके पास में आऊंगी। धनंजय जी का कहना है सरकार प्रयासरत है, दीपक जी का कहना है कि काफी ज्यादा समस्याएं भर्तियों में सामने देखने को मिल रही हैं, और उधर उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़े में देश के सभी राज्यों में नंबर 1 है। क्या कहेंगे? आपके पास फिर से आऊंगी मैं आपके पास। आवाज आ रही है आपको? वंशराज जी था कि सबसे पहले आपको एक लाइन याद होगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था, और उस बयान में आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है। मैं आदित्यनाथ जी का आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2017 से 2020 तक 22 भर्तियां अभी तक लंबित पड़ी हैं, 2017 से लेकर 2020 तक। वो आयोग जिसके दम पर उत्तर प्रदेश का करोड़ों नौजवान अपने घर से 4 साल, 2 साल, 6 साल दूर रहकर नौकरी की तैयारी करता है। एक अदना सी नौकरी के लिए 4-4 साल, 6-6 साल तैयारी करता है। उसके माँ बाप खेत गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के उसको पढ़ाई करवाते हैं। उस आयोग में 2017 से लेकर 2020 तक 22 भर्तियां लंबित पड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 भर्तियों में 11,000 पद निकाले गए थे, और 51 लाख नौजवानों ने उन पदों के लिए अप्लाई किया था, 51 लाख नौजवानों के लिए। और अगर मान लीजिए एक नौजवान ने 2,000 रुपए भी खर्चा किया होगा परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक, तो इसका मतलब लगभग 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जा चुका है, और नौकरी 11,000 देने के बजाय 11 नौकरी तक सरकार ने नहीं दिया है। पहली भर्ती से लेकर मैं बात कर रहा हूं, तो आप समझिए सरकार की मंशा क्या है। दूसरा भी आप देखिए, आपने देखा कि हमारे जो दीपक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक बेरोजगार खुद है, उन्होंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था योगी आदित्यनाथ सरकार को कि आपके यहाँ लगभग 11,000 दरोगों के पद खाली है,
और उसको आप भरने का काम करिए। लेकिन तत्कालीन गृह सचिव ने ये हलफनामा भी दिया कि यहाँ हम हर साल 3200 नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, दरों की भर्तियां करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए शर्म नहीं आती इनको कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये नहीं मानते। गन्ना सुपरवाइजर का मामला हो, उसके बाद देखिए लेखपाल भर्ती का मामला हो, 49,000 पीएससी और पुलिस के नौजवानों का मामला हो, उसके बाद वीडियो 2018 में सबसे खास जो यूपी SSSC की एक भर्ती है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं चैनल पर बैठ के। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा ऐश्वर्या जी। धनंजय जी जवाब दीजिए आप। धनंजय जी सुन रहे होंगे आप भी। 2017 में ये नौकरी आई थी, 2018 में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की, और नौजवानों की अभी तक सत्यापन हो गया, उनकी नियुक्ति तक एक तरीके से हो चुकी है। मतलब सत्यापन के बाद उनका SIT बना दिया गया और उनको रोज हर महीने बेचारे लखनऊ आते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलती है, माँ बहन की गालियां मिलती है। अभी आपने देखा हाल ही में प्रदर्शन किया था, माँ बहन की गालियां दिलवा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी नौजवानों को। आप बताइए नौजवानों को क्या गुनाह है? तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करने का काम मत करिए आप। आपने 3 सालों में एक नौकरी नहीं निकाली है। और ठीक है वंशराज जी। धनंजय जी आपके पास में आऊंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस बार का बजट लिया, उन्होंने इस बात को बोला था, ये चौथा बजट था, कि पहला बजट जो उनका था वो महिलाओं को समर्पित था, जो दूसरा बजट था वो बिजनेसमैन उद्योगपतियों को, जो तीसरा बजट था वो उनका किसानों के लिए था, और जो चौथा बजट है उनका युवाओं के लिए है। लेकिन अगर युवाओं के लिए ये बजट था तो आखिर क्यों आंकड़े घट नहीं रहे हैं? और सरकारी पद जो कि रिक्त पड़े हैं अलग अलग विभागों में, उनके आंकड़े तो सबके सामने हैं, कोई उस बात को झुटला ही नहीं सकता। सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्कालीन देखिए बैठक करके रोज अधिकारियों को बोल रहे हैं और रोज मीटिंग कर रहे हैं। रोज जो भी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं लगातार उसको निकाला भी जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में देखिए बहुत सारी वैकेंसियां निकाली गई, पंचायती विभाग में निकाली गई, देखिए सब जगह भर्तियां भी चल रही है, सब जगह प्रक्रिया भी चल रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक कम नहीं तो 20 लाख से ज्यादा युवाओं को जो नौकरियां दी भी जा चुकी है। अगर नीचे से ऊपर तक अगर सेवा योजना के तहत अगर रजिस्ट्रेशन करवा के जो लोग जा रहे हैं उनको नौकरियां भी मिल रही हैं। और सभी युवाओं के लिए देखिए जो पढ़े लिखे हैं उनको हम नौकरियां दे रहे हैं, जो लोग विदाउट पढ़े लिखे हैं उनके लिए हम रोजगार की भी उपलब्धता करवा रहे हैं। तो देखिए सरकार हमारी लगातार नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक लगातार। ठीक है, युवाओं को कितना रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है इस समस्या पर हम दीपक जी से जानेंगे। वो खुद छात्र हैं, इस बात को समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हम रुक रहे हैं दर्शकों, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकारी नौकरियों के लिए जो लोग इतने ज्यादा प्रयासरत रहते हैं उनमें जब पद रिक्त पड़े रहेंगे तो उस बेरोजगार पर क्या बीतेगी। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बेरोजगारी पर लगातार यहां हम चर्चा करें। दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी वक्त बहुत कम है लेकिन फिर भी आपसे आंकड़े समझना चाहेंगे। एक भर्ती पे अमूमन कितने लोग फॉर्म भरते हैं और उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसा कि हम बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश के जो भी
फॉर्म निकलते हैं उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं जी। अगर 600-700 सीटें निकलती हैं किसी पद के लिए, उसमें जो फॉर्म गिरते हैं वो गिरते हैं लगभग 15 से 20 लाख। ऐसे वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें गिरे थे। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पीटी परीक्षा आयोजित करा रहा है, ऑनलाइन पीटी परीक्षा की बात करें, उसमें वो उसका खुद अनुमान है कि उत्तर प्रदेश से वो खुद तैयारी कर रहे हैं कि 30 लाख बच्चे फॉर्म भरे जाएंगे, 30 लाख। और हम कुछ बातें आपको बता दें, दरोगा भर्ती के लिए हम आप सभी लोगों से ये बोलते हैं कि संविधान में अनुच्छेद जो 16 है वो हमें एक अधिकार देता है कि हमको एक समानता का अधिकार देता है कि हमें एक समान अवसर मिलना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश में इतने सालों से नहीं निकली है, तो वो अवसर अगर जो किसी कारणवश, मुझे ये नहीं पता किस वजह से ये रुक रही है, जिस भी वजह से हमारे उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका दोषी कौन है? जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, दर की भटक रहे हैं, और जो रेंट जाता है बाहर जाके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह, उनका खुद का बर्डन आता है, उसका जिम्मेवार कौन है? एक और आंकड़ा तो हम बहुत ही ब्रीफ में आपको रखना चाहते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 26 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। पेपर के माध्यम से हमें यह सूचना मिली है कि परीक्षा नियंत्रक ही उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कोई पूरे प्रदेश में कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो परीक्षा नियंत्रक की भूमिका निभा सके। और आनंद फानन में जो अपर जिला अधिकारी हैं जी लखनऊ के, उनको कार्यवाहक बनाया गया है विपिन कुमार मिश्र जी। उनको बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक ऐसा पद होता है जो सभी परीक्षाओं को नियंत्रित करता है, कौन सा, उसी के सिग्नेचर से सारा कुछ होता है। इतने बड़े पद पे 3-3, 4-4 लोगों का नियुक्ति हुई, लेकिन जिसकी नियुक्ति होती है कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ठीक है, इसी का जवाब धनंजय जी, क्या लगता है आपको यूपी सबसे बेरोजगारी के आंकड़ों में टॉप पर है सारे राज्यों की अगर गिनती की जाए, और उसके बाद अगर सरकारी विभागों में पदों की नियुक्ति के लिए इतनी ज्यादा ढिलाई हो तो सवाल जरूर बनेगा। जी ऐश्वर्या जी, देखिए मैं अपने दीपक जी भाई को बताना चाहूंगा कि सर अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार सभी अधिकारियों को बुला के उन्होंने साफ साफ कहा, अभी साफ साफ उन्होंने कहा कि चाहे गृह विभाग से लेके जहां भी वैकेंसियां हैं सभी निकाली जाए, और निकाली जा भी रही हैं। चाहे आप पुलिस में ले लीजिए, चाहे आप दरोगा में ले लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य में ले लीजिए, मुझे लगता है कि सभी विभागों में वैकेंसियां निकाली भी जा रही हैं और भर्तियां भी चल रही हैं जो भी है। और रहा सवाल देखिए युवाओं के लिए, तो देखिए सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं। युवाओं के लिए हमारी सरकार सभी। धनंजय जी, सरकारी नियुक्तियों की बात करें तो दरोगा से लेकर लेखपाल तक और शिक्षा मित्रों तक हर जगह भर्तियां या तो लटकी हुई हैं या फिर एग्जाम ही नहीं है। कि वो सब जांच के विषय पे दायरे में लगातार मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि उसे जल्द से जल्द पूरी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। वंशराज जी, आखिरी का 1 मिनट हमारे पास बचा है, अपनी बात रखिए। यूपी ट्रिपल एससी में अभी दीपक जी ने एक आंकड़ा दिया कि 85 में से खुद के लगभग 56 से 57 मतलब पद खाली पड़े हैं, यानी जिनको नौकरी देना है उनके खुद के आयोग में तमाम भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं। इसका मतलब कि तले दे रहा है, यानी आप धोखे रह जाइए। कितना गैर जिम्मेदाराना आयोग है, कितनी गैर जिम्मेदाराना सरकार है ये उत्तर प्रदेश का नौजवान इस बात को समझ चुका है। दूसरा, धनंजय जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने नौजवानों को नौकरियां दिया, बिल्कुल नौकरियां दिया। इन्होंने आपदा में एक अवसर तलाशा। कोरोना के समय में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबाओं को, साधुओं को गिरफ्तार, उनको उनका अपहरण करके उनसे रंगदारी मांगने का काम इन्होंने किया, शराब की तस्करी करने का काम किया। तो इस तरीके से जो अवैध काम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नौजवानों को ये काम करने का मिला और उन्होंने बखूबी इसको अंजाम में दिया, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हमको आपदा में अवसर तलाशना है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत संस्कारिक है। उसमें देखिए ये सब चीजें हमें ना सिखाई जाती है और ना हम कर सकते हैं। देखिए चलिए, यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं, पक्ष विपक्ष हमेशा अपनी अपनी राय रखेंगे, पक्ष सही होता है और विपक्ष हमेशा उसको गलत ठहराता है। लेकिन यहाँ बात बेरोजगारी की हो रही है कि जो रिक्त पद हैं उनको कितनी
आसान तरीके से भरा जाए, ताकि जो वो युवा है जो पढ़ा लिखा है, जो मेहनत कर रहा है, अभी भी बेरोजगार है, उसको एक नियुक्ति मिल जाए। फिलहाल अपनी इस चर्चा से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद वंशराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनंजय जी आपका भी धन्यवाद, दीपक जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आज का हमारा ये चर्चा का मुद्दा यहीं तक। वैसे बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये चर्चा सिर्फ इसलिए ताकि शासन इस बात को लेकर के चेते कि इस मुद्दे पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।